अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ सादिया सैमसन। सबसे पहले बात होगी 9 मई मुजरमान की सजाओं के हवाले से। सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीला झूठ फैलाने वाले अंजाम को पहुंचने लगे हैं। सारिया 9 मई में मुलव्विस मुजरमान को सजाएं सुना दी गई हैं। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरमान को सजाएं दी हैं। तर्जुमान के मुताबिक सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टर माइंड और मंसूबा साजों को आइन के कटहरे में लाकर सजा दी जाएगी। बुरे कामों का बुरा अंजाम, इंसाफ हरकत में आ गया, तकाजे पूरे होने लगे। 9 मई जलाओ घेराव में मुलव्विस मुजरिमान को सजाएं मिल गईं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के मुताबिक दीगर मुलजिमान की सजाओं का ऐलान कानूनी अमल मुकम्मल करते ही किया जा रहा है। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में अहम संग मील है। 9 मई की सजाएं उन लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार हैं। अस्करी तर्जुमान का कहना है कि सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तंबी हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में न लें। मुताद्दिद मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। ISPR के बयान में कहा गया है कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा होगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़ात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। फैसले के मुताबिक 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किया जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफी करता है। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। ISPR ने सजा पाने वाले 25 मुजरिमान की तफसीलात जारी कर दी हैं। जिन्ना हाउस और GHQ हमले में मुलव्विस मुजरिम सरे फहरिस्त है। ISPR ने 9 मई के जराइम में सजा पाने वालों की तफसील जारी कर दी। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद खान, मोहम्मद इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार, जियाउर रहमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई और फ़हीम हैदर, मोहम्मद हाशिर को 6-6 जबकि मोहम्मद आशिक खान को 4 और मोहम्मद बिलाल को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलव्विस राजा मोहम्मद एहसान और उमर फारूक को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस रहमतुल्लाह, अदनान अहमद, शेर मोहम्मद, शाकिरुल्लाह को भी 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई है जबकि यासिर नवाज, सईद आलम को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस अनवर खान और बाबर जमाल को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। बनू कैंट हमले में मुलव्विस मोहम्मद आफाक को 9 साल, चकतरा किला हमले में मुलव्विस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई और मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस साहिद खान को 4 साल और खुर्रम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर बंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। कादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सियासी तौर पर इस पूरे अंजाम को आप किस तौर से देख रहे हैं? ये केसेस लटके हुए थे, कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था, वर्डिक्ट का इंतजार किया जा रहा था, फाइनली हमारे सामने। जी बिल्कुल। पहले तो PTI का ये कहना था कि हमारे केस नहीं चलाए जा रहे, जबकि दूसरी तरफ से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो केस दाखिल किया था जिसका पिछले हफ्ते फैसला आ गया कि 85 जो केसेस हैं या मुल्जिमान है उनके जो मुकदमा थे उनके फैसले जो है ना फौजी अदालत जो है सुन सकते हैं और ऐलान कर सकते हैं। हेलो जी 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 जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी, इसके एक तो ये होगा कि एक तो वो फैसला आ गया। अब दूसरी बात ये कि ये सारे जो फुटेज है जो हम पिछले साल सवा साल से देख रहे हैं और इन फुटेज में कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि अगर ये जेन्युइन हो और ये असली हो तो ये किसी भी अदालत में इसको सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है और इसके लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं है। अब वो मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि जो फुटेज खुद PTI के वर्कर्स ने अपने मोबाइल से बनाए और एक भी मुझे याद नहीं पड़ रहा है, मुख्तलिफ टॉक शो में मैं बात रिपीट भी करता रहा हूँ कि किसी रहनुमा ने एक भी वीडियो जो है ना वो चैलेंज नहीं किया कि ये जाली है। तो जब ये जाली नहीं असली है तो यकीनन फिर सारी जो चीजें आ रही है। और इसको थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊं, अमेरिका जो अपने आप को इस्लामी इंसानी हकूक का ठेकेदार समझते हैं, उन्होंने
जो ट्रम्प के लोगों ने कैपिटल हिल पे हमला किया तो उनको सजाए 19 साल तक सजाए हो गई है और चंद दिनों में हो गई है। लेकिन यहाँ जो ताखीर है, ताखीर नहीं होना चाहिए। और लेकिन चूंकि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल किया तो उसकी वजह से ताखीर बना। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनके पास, पीटीआई के पास ये अपील का भी हक है और उनके पास अगर कोई शवाहिद है और लोगों के पास कि वहाँ मौजूद नहीं थे, जबकि जियो फेंसिंग एक जदीद टेक्नोलॉजी है, उससे भी जाहिर हो सकता है। और ये जो आपको फुटेज के हवाले, वीडियो के हवाले से मैंने आपको बताया, लेकिन यकीनी तौर पे आज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा दिन है। कादिर मंदोखिल साहब साथ ही रहिएगा। इख्तियार वली रहनुमा नून लीग भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इख्तियार वली साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। वक्त के लिए क्या कहिएगा? यकीनी तौर पे आज बड़ा दिन है, इंसाफ की अमलदारी एक बहुत यकीनी तौर पे आज मुकम्मल हो गई है। पीटीआई की जानिब से कहा जाता रहा कि मासूम लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आज शवाहिद की बुनियाद पर 9 मई के मुजरिमान को सजा हुई है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बात ऐसी है कि देखिए, सजा और जजा का जो कानून है हमारे मजहब में भी है और तमाम मज़ाहिब में है, पूरी दुनिया में राइज है। इसका मकसद ये होता है कि जब आप किसी मुजरिम को और किसी गुनहगार को सजा देते हैं तो दूसरे लोग उससे इबरत लेते हैं। ये 25 लोगों को आज जो सजा सुनाई गई है, एक तो जो पीटीआई का प्रोपेगेंडा था कि मासूम लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया है और उनको गुनाह कह देना, हक में फंसा के रखा हुआ है, हफ्ते बेजा में रखा हुआ है। तो उससे जो 9 मई का जो सानेहा था, ये वाकया नहीं था, ये सानेहा था और कौमी सानेहा था, तो उसको उस पर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन मार्क लग रहे थे। लेकिन ये सजा जब इनको सुनाई गई तो आज मेरे ख्याल में वो बात अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गई है कि जो 9 मई का वाकया था, ये एक पाकिस्तान के खिलाफ कोई मामूली साजिश नहीं थी। इस वक्त ये पाकिस्तान को, ये लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान में फौजी बगावत हो, पाकिस्तान की फौज को कमजोर दिखाकर पूरी दुनिया में उसकी कमजोरी दिखाई जाए और यहाँ पर एक फिरका या एक जमात जो खुद को तमाम इदारों से, तमाम कवानीन से और तमाम हर किस्म के कैदोबंद से खुद को आज़ाद समझते हैं, वो उनका ख्याल था कि हम शायद यहाँ पर कोई वो जो अपने तस्वुराती और तखयलाती इनकलाब के हर वक्त नक्शे बुनते रहते हैं, तो उसके वो ताने बाने और साजिशें बुन रहे थे, ताने बाने और साजिशें बुन रहे थे और अपनी इमेजिनेशन में मुल्क के लिए कुछ अच्छा करने के दावे कर रहे थे। लेकिन तमाम तरह असलियत खुलकर सामने आ गई है। नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली साहब, आपने वक्त दिया, बोल न्यूज़ को बहुत शुक्रिया। कादिर साहब, आपने अपना वक्त हमारे साथ शेयर किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैंने मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। हमें समान पार्क में फौज के खिलाफ हमले की मुकम्मल ट्रेनिंग मिलती रही। 9 मई जुरान में सजा पाने वालों के तराफी बयानात अब सामने आना शुरू हो गए हैं। पीटीआई शिद्दत पसंद शान अली ने इकरार जुर्म में कहा है कि बानी पीटीआई की आर्मी मुखालिफ तकारीर से मेरी जहन साजी हुई है। शरपसंद बाहर जमाल खान ने भी ये कहा है कि मियां वाली बेस पर हमले में मुलव्विस था और अपना जुर्म कबूल भी करता हूँ। और अब ये बताएं कि वज़ीर दिफा ने 9 मई के मुजरिमान को सज़ा इंसाफ का बोलबाला करार दिया है। ख्वाजा आसिफ ने जोर दिया है कि जब तक सानहे के मंसूबा साजों को सज़ा नहीं मिलती, ऐसे वाक़यात का इख्तिताम नहीं होगा। शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया, जो नाकाबिल कबूल है। वज़ीर दिफा ने ट्वीट में ये कहा कि अमरीका और बरतानिया की तर्ज पर फौरी इंसाफ होना चाहिए। MQM की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। फारूक सत्तार ने लखनऊ, दिल्ली और कराची वालों के पहनावों पर बात करना शुरू कर दी, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पहले वो तिल में लाए, फिर लुकमा दिया, लेकिन फारूक सत्तार खामोश ना हुए। फिर खालिद मकबूल उठकर जाने लगे तो फारूक सत्तार ने हाथ पकड़ के वापस बिठा लिया। गुजरात का पजामा जरा ज्यादा चौड़े पाइचे वाला था, लखनऊ का पजामा तंग पजामा था और अलीगढ़ का पजामा अलीगढ़ कट वाला पजामा था। लेकिन जब कराची में आ गए तो उन सब ने कोशिश की कि सबका पजामा एक जैसा हो जाए, सारी सकाफतें आके मिल गई, तो ये महाजिर सकाफत हो गई। जो हिजरत करके आ गए उन्होंने हिजरत के अमल से अपनी सकाफत को मंसूब कर दिया। मेरा ख्याल है हम जामे में रहना चाहिए, पजामे में रहे ना रहे, ठीक है। एक मिनट भाई, और मकामी जबानों की तरक्की तरवीज लाजमी है, हम उसको ऑल आउट सपोर्ट करते हैं।
कुछ दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि मेहंदी खवातीन का सबसे पसंदीदा मशगला है। आज हम आपको एक नन्ही मेहंदी आर्टिस्ट से मिलवाते हैं जो नॉर्मल मेहंदी के साथ साथ दुल्हन वाली मेहंदी लगाना जानती है। इस वक्त बोल न्यूज़ की नुमाइंदा खुर्रम गुलजार नन्ही मेहंदी आर्टिस्ट के साथ मौजूद हैं। तफसीलात खुर्रम से जानते हैं। जी खुर्रम, बिल्कुल बात कर रहे थे मेहंदी की, तो मेहंदी ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। ईद त्यौहार हो, खुशी का कोई मौका हो, शादी ब्याह की तकरीबात हो, ख़वातीन की पहली तरजीह होती है कि वो अच्छे से अच्छी मेहंदी लगवाएं। तो बात हम मेहंदी की इसलिए कर रहे थे कि आज हम आपको एक नन्हे आर्टिस्ट से मिलवाते हैं जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है और वो बच्ची तकरीबन 4 से 5 साल की उम्र की थी जब से वो मेहंदी लगा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक छोटी सी नन्ही सी बेबी मौजूद है। बेटा, ये कब से मेहंदी लगा रही हैं आप? जब मैं 5 ईयर की थी ना, जब से। ये डिज़ाइन आपने बनाया है? जी, मैंने बनाया है। तो कितने डिज़ाइन आप बना सकती हैं, बनाने आते हैं आपको? जी, मेरे को पूरा ब्राइडल से लेकर सैंपल तक सारा आता है। सब आता है जी। तो ये मतलब शौक था आपको, ये कैसे सीखा आपने? मुझे शौक था, जब भी सीख गई। तो जी बिल्कुल, आपने देखा कि नन्ही सी बच्ची है जो कि मेहंदी लगा रही है खातून के, और बच्ची का बताना है कि वो उसका शौक़ था और एक अरसे से वो मेहंदी लगा रही हैं। साथ ही तमाम डिज़ाइन इस बच्ची को लगाने आते हैं, ब्राइडल तक के डिज़ाइन जो है वो बच्ची लगाती है। तो इस तरह के जो नन्हे आर्टिस्ट हैं आज हमने आपको वो मिलवाया है, क्योंकि मेहंदी ऐसी चीज़ है कि ख़वातीन कोई भी खुशी का मौका हो, ईद हो, त्यौहार हो, वो मेहंदी लगाना नहीं भूलती। बहुत शुक्रिया खुर्रम, डिटेल्स आपने हमें दी हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी के न्यूट्रल वेन्यू पर तमाम स्टेक होल्डर्स में इत्तफाक हो चुका है। न्यूट्रल वेन्यू मुमकिन तौर पर दुबई हो सकता है। न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर कोलंबो को भी संजीदगी से ज़ेरे गौर लाया गया है। इसी हवाले से जल्द हतमी फैसला मुतवक्के है, ताहम न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब मेज़बान मुल्क की मर्जी से ही होगा। चंद रोज़ कबल ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के मामले पर फ्यूजन प्लान की मंजूरी दी थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।